यूपीएस मीनू कम्बाला से मैं 6th क्लास के लिए मैथ का टॉपिक लेके हाजिर हूँ। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो फ्रैक्शंस है। तो उसकी जो एक्सरसाइज 6.1 उसका पहला क्वेश्चन हमने ऑलरेडी किया हुआ है। अब आज हम इसका दूसरा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है कलर द पार्ट अकॉर्डिंग टू द गिवन फ्रैक्शन। हमें कलर करना है, शेड करना है जो उसने फ्रैक्शन उधर से दी हुई है। तो पार्ट 1 है 1/6 यानी 1/6। देखो ये जो सर्कल है इसमें 6 हिस्से किए हैं, इसने 6 पार्ट्स किए हैं। अब हमें कितनों को ये करना है कलर? एक को। तो हम एक को करेंगे कि कलर, तो हो गई है। कितना आसान है। तो इसी तरह से दूसरा पार्ट जो है, दूसरे पार्ट में ये कह रहा है 2/3। ये एक फिगर इसने दी है। इस फिगर को हमें इसने इसको डिवाइड किया। एक्चुअली ये 4 में किया इसने डिवाइड। इसने 4 दिखाया इधर। ये 4 नहीं हो सकता, ये 3 नहीं हो सकता, ये 4 है। ये देखो 1 2 3 4, ये 4 है। एक्चुअली ये 4 है। तो 4 में से हमें 2 पार्ट्स को कलर करना है। तो हम कलर करेंगे। ये हो गया 1 पार्ट, ठीक है। एक और पार्ट को करेंगे तो इस तरह ये बन गया 2/4, ठीक है। तीसरा पार्ट है, तीसरा पार्ट ये कह रहा है 1/3। 1/3 को हमें कलर करना है। तो ये इस फिगर के 3 इसने हिस्से किए हैं। तो एक को हम कलर करेंगे तो ये बन गया फ्रैक्शन 1/3, ठीक है। अब इसका चौथा पार्ट जो है ये बॉल है। इसने इसके कितने हिस्से किए? 4 हिस्से किए। 4 में से 3 को आपको कलर करें तो बन गई 3/4। तो इसी तरह से ये जो है रेक्टेंगल है, इसको इसने 9 हिस्से किए हैं। ये देखो 9 हिस्से किए हैं। 9 में से 4 को आपको कलर करना है। इसी तरह से ये जो घड़ी है इसको इसने ये किया है, 4 हिस्सों में इसने बांटा है। समझा है? तो आप इसको ऐसे भी बांट सकते हो, तो ऐसे भी, ठीक है। तो एक हिस्से को आप करोगे कलर, ठीक है। तो ये है आपके लिए होमवर्क, ठीक है। तो इस तरह से आपका दूसरा क्वेश्चन खत्म हो गया। तीसरा क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द एरर इफ एनी। आप देखो ये इसने 3 फिगर्स दिए हैं। ये देखो जब भी आप देखोगे फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन में इक्वल ये होते हैं, पार्ट्स होते हैं। ये देखो इसमें बराबर पार्ट्स है, बराबर हिस्से किए हैं, बराबर हिस्से हैं, बराबर। अब इसमें देखो ये जो फिगर है इसमें बराबर हिस्से नहीं है, एक बड़ा है एक छोटा है। अब ये देखो इसको 4 हिस्से किए हैं, 2 बड़े हैं 2 छोटे हैं। इस तरह इसमें भी 4 हिस्से किए, एक बड़ा है 3 छोटे हैं। ये जो हैं ये फिगर्स जो इसने दी है, ये शक्लें जो दी है जिसमें इन्होंने शेड भी किया है, तो इसमें जो है इक्वल पार्ट्स इसने नहीं किए हैं। तो ये जो कह रहा है कि ये 1/2 है, ये 1/2 है ही नहीं, क्योंकि एक बड़ा है एक छोटा है। ये कहता है ये 1/4 है क्योंकि 2 बड़े हैं 2 छोटे हैं। तो इस तरह ये भी 1/4 फ्रैक्शन नहीं है। इस तरह ये 3/4 ये भी बराबर हिस्से नहीं है। तो हम ये कहेंगे ये जो इसके शेडेड पोर्शंस हैं ये रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है जो ये कह रहा है हमें कि ये फ्रैक्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हम कहेंगे द शेडेड पोर्शन, द शेडेड पोर्शन doesn't represent, does not represent the given figure, the given figure। अच्छा, इसके बाद हमारा चौथा सवाल है। चौथा सवाल में ये कह रहा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ए डे इज 8 आवर्स। अब आपको देखना है दिन कितने आवर्स का है। आवर्स हो गए घंटे, कितने घंटे होते हैं दिन में, पूरे दिन में 1 घंटे में। अच्छा, एक दिन में क्वेश्चन नंबर 5 हम करेंगे, इसको सॉल्यूशन करना है। आप बताएं मुझे एक दिन में 1 डे इज इक्वल टू कितने आवर्स होते हैं? 24 होते हैं, या दिन रात एक दिन बनता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे कह रहा है कि 8 आवर्स कितनी फ्रैक्शन हो गए। तो देयरफॉर 8 आवर्स ऑफ ए डे
इज इक्वल टू 8 आवर्स। 24 में से 8 तो हम कहेंगे 8/24। कितना आसान है, बिल्कुल आसान है। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर, ये था क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इज 40 मिनट्स। यानी 1 घंटे में 40 मिनट्स की क्या फ्रैक्शन है। तो आप पहले देखोगे आवर्स में कितने मिनट्स है, सॉल्यूशन करेंगे। 1 आवर इज इक्वल टू 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स। ठीक है, अच्छा, तो 40 मिनट्स ऑफ आवर कितनी फ्रैक्शन बनेगी, 40 मिनट्स ऑफ ए फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इज इक्वल 40 मिनट इसमें से उतारने, तो हम ये ऐसे कहेंगे 40/60। ठीक है, तो हो गया 5वां सवाल। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। ये देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। आर्या, अभिमानु एंड विवेक शेयर लंच। ये 3 बच्चे हैं, इन्होंने शेयर किया अपना लंच। आर्या हैज़ ब्रॉट 2 सैंडविचेस। आर्या जो है उसने 2 सैंडविचेस लाई हैं। 1 मेड ऑफ वेजिटेबल, 1 मेड ऑफ जैम। एक में सब्जी है, सब्जी वाली सैंडविच है, एक जैम वाली सैंडविच है। द टू अदर बॉयज फॉरगेट टू ब्रिंग देयर लंच। जो 2 और बच्चे हैं वो भूल ही गए अपना लंच लाना। आर्या एग्री टू शेयर हिज सैंडविच सो दैट ईच पर्सन विल हैव एन इक्वल शेयर ऑफ ईच सैंडविच। अब आर्या ने क्या किया, आर्या ने कहा कि हम ये जो मेरा जो लंच है, जो इसने वो लाए सैंडविचेस लाए हैं, उसे कहा कि इनको हम शेयर करेंगे, हम तीनों खाएंगे। ठीक है, तो अब ये इन सैंडविच जो 2 सैंडविचेस इन्होंने लाई, किसने, आर्या ने। अब इनको ये क्या करेंगे, शेयर करेंगे। कितनों में ये शेयर करना है, कितने में बांटना है, 3 में बांटना है। अब ये कहता है कि जो सैंडविचेस इसने लाई, एक वेजिटेबल एक जैम। अब जैम में से भी उनको मिलना चाहिए और वेजिटेबल्स में भी इनको मिलना चाहिए शेयर। ठीक है, बराबर शेयर, तीनों को बराबर शेयर मिलना चाहिए। तो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। अब क्या करेंगे, पहले वेजिटेबल वाले सैंडविच उसको बांटेंगे। कितने हिस्से करेंगे, क्योंकि हमें ये 3 बंदे हैं इसलिए 3 हिस्से करेंगे। वेजिटेबल सैंडविच को हम करेंगे कितने हिस्से, 3 पार्ट्स करेंगे हम इसके। और जो जैम सैंडविच को भी हम हम इसके कितने करेंगे, 3 पार्ट्स। यानी हमारे पास एक सैंडविच थी ये वाली, ये देखो थोड़ी सी छोटी सी फिगर बनाएंगे। ये समझो एक सैंडविच है, इसके 3 हिस्से किए। ठीक है, और दूसरी सैंडविच इसके भी 3 हिस्से करेंगे। ठीक है, ये हो गई वेजिटेबल वाली, तो ये हो गई जैम वाली, इसके भी 3 हिस्से इसके। अब बताइए इनको, अब टोटल हिस्से कितने हो गए, 6 हिस्से। ठीक है, टोटल पार्ट्स कितने बने, 6 पार्ट्स। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें से भी एक उठाएंगे और इसमें से एक उठाएंगे। यानी वेजिटेबल वाली एक, जैम वाली एक, वेजिटेबल वाली एक, जैम वाली एक, वेजिटेबल वाली एक, जैम, दोनों को आगे बराबर इक्वल। अब कितने शेयर्स मिलेंगे। अब ये कह रहा है इधर, हाउ कैन डिवाइड दिस सैंडविच सो दैट ईच पर्सन हैज़ एन इक्वल पार्ट। तो हर वेजिटेबल को हम लिखेंगे यहाँ पे, ईच सैंडविच will be divided into
into 3 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, तो ए को हमने 3 पार्ट किए, अब बी पार्ट है इसका, ए पार्ट। बी पार्ट क्या रहा है, व्हाट पार्ट ऑफ सैंडविच विल ईच बॉय रिसीव। बी पार्ट, एवरी ईच बॉय, अच्छा ईच बॉय each boy will receive one part of each sandwich। ठीक है, हर किसी में इसको एक एक मिल गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, दिनेश, सुमित, राम जॉय, मार्शल, इमरान, जयंत, बाबू, कबीर, रोहन डिसाइडेड टू प्ले बास्केटबॉल। ये इतने बच्चे हैं, ये खेलना चाहते हैं कि हम खेलेंगे बास्केटबॉल। द फर्स्ट 5 बॉयज आर इन द फर्स्ट टीम। पहले जो 5 हैं उनकी पहली टीम है, एंड द रेस्ट और इन सेकेंड टीम। और जो बाकी जो है, पहले जो 5 हैं उनकी पहली टीम है, जो बाकी है उन्होंने अलग दूसरी टीम है उनकी। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ बॉयज इज इन द फर्स्ट टीम। अब यहाँ पे हमें देखना है दिनेश पहले हम देखेंगे ये कितने हैं, टोटल कितने हैं। देखो, दिनेश 1, सुमित 2, रामजॉय 3, मार्शल 4, इमरान 5, जयंत 6, बाबू 7, कबीर 8 एंड रोहन। ओके नाउ, तो टोटल कितने हैं, टोटल क्वेश्चन नंबर 7, टोटल बॉयज कितने हैं, टोटल बॉयज 9 है। ठीक है, अब कहता है द फर्स्ट बॉयज आर इन फर्स्ट टीम। फर्स्ट 5 बॉयज, जो पहले 5 है वो पहली टीम में है, एंड रेस्ट आर इन सेकेंड टीम। तो जो बाकी जो बचते हैं वो दूसरे। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ बॉयज आर इन द फर्स्ट टीम। अब फर्स्ट टीम में कितने हैं, 5 है। नंबर ऑफ बॉयज हम कहेंगे नंबर ऑफ बॉयज इन फर्स्ट टीम। फर्स्ट टीम में कितने हैं, इज इक्वल टू 5 है ना, 5। अब हमें फ्रैक्शन बतानी है, फ्रैक्शन ऑफ बॉयज इन फर्स्ट टीम। तो कितने हैं, 9 में से कितने हैं, 5 है, हम कहेंगे 5/9। ठीक है, हो गया आपका ये सवाल भी। तो इस तरह से आपकी जो एक्सरसाइज है ये कंप्लीट हो गई, यानी इसके 7 क्वेश्चंस थे। पहला हमने किया था ऑलरेडी, अब हमने किया क्वेश्चन नंबर 2। इसके हमें 3 पार्ट मैंने दिखाए, 2-3 आपको करने हैं। चौथा मैंने दिखाया आपका, तीसरा मैंने दिखाया, उसके बाद चौथा दिखाया। ठीक है, 5वां भी मैंने करके दिया, 6ठा भी मैंने दिखाया आपको, और 7वां भी किया। तो इस तरह से आपका ये जो आपकी जो एक्सरसाइज थी पहली फ्रैक्शन की 6.1 वो आपकी कंप्लीट हो गई। इस तरह से हम अगले टॉपिक में एक्सरसाइज नंबर 2 उठाई 6.2। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, खुदा हाफिज।